Performance means driving the output up to the maximum level without impacting your health, without impacting your personal relations, and where you can enjoy your success. ये मैं उस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क में आप आउटपुट ड्राइव कर देते हैं और बाकी टास्क में आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके की आउटपुट की, इस तरीके की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कई बार ये परफॉर्मेंस एज अ लक भी काउंट की जाती है कि बिकॉज ऑफ लक आपने अच्छा परफॉर्म किया या आपने अच्छा आउटपुट ड्राइव किया। मैं उस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं जो परफॉर्मेंस आप किसी भी टास्क को लेकर के परफॉर्म करते हैं और एक बहुत अच्छे लेवल का आउटपुट ड्राइव करते हैं। हमने लाइफ में कई बार कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे लोग जो हर टास्क को लेकर के एक अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं, ऐसा उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। इस कोर्स में मैं उन्हीं बातों को लेकर के आपसे बात करूंगा और आपके साथ उन टेक्निक्स को शेयर करूंगा जिन टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे तो आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हो सकते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स की एनर्जीज जब हमारे पास होती हैं और ये प्रॉपरली अलाइन होती हैं तभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। ज्यादातर लोग 2 एनर्जीज जानते हैं, उसमें से किसी एक एनर्जी पर ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरी एनर्जी पर कम करते हैं। यही रीजन होता है कि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस ड्राइव नहीं हो पाती है। वो 2 एनर्जीज जो ज्यादातर लोग जानते हैं, पहली है मेंटल एनर्जी और दूसरी है फिजिकल एनर्जी। लेकिन बहुत ही कम लोग 3rd एनर्जी पर फोकस करते हैं जो एनर्जी है सोल एनर्जी, या हम इसको सोल पावर भी बोल सकते हैं। जब ये 3 एनर्जीज प्रॉपर वे में अलाइन होती है तभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को ड्राइव कर सकता है। यही रीजन है कि ऐसे बहुत ही रेयर लोग हमें मिलते हैं जो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं। इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से इन 3 एनर्जीज को हम अलाइन कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस को ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक की बात करता हूं, क्लैरिटी ऑफ विजन। अब देखिए, बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चल देते हैं या उस विजन को क्रिएट कर लेते हैं जो दूसरे लोगों ने कहा, और यही रीजन होता है कि उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या तो हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं या उस विजन को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करनी है, आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट करना है, तो आपको खुद ही अपना विजन सर्च करना होगा और खुद ही अपने विजन में क्लैरिटी लानी होगी। क्राउड को फॉलो करने वाले सिर्फ क्राउड में ही रह जाते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो खुद का विजन क्रिएट करते हैं और खुद उस विजन को अचीव करते हैं। और जब आप खुद का विजन को लेकर के क्लैरिटी लेकर के आते हैं तो आपको एक चीज बोनस में मिलती है। वो मिलती है कि आपका एक बहुत बड़ा टाइम एंड एनर्जी सेव हो जाती है। क्योंकि जब आपका विजन क्लियर नहीं होता है उस केस में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अपनी एनर्जी उस कंफ्यूज डायरेक्शन में लगा देते हैं और आप एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को एग्जॉस्ट फील करते हैं। और स्पेशली स्ट्रेस तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं लेकिन आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपका गोल का क्लियर होना, आपके विजन का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एक इंग्लिश की लाइन सुनी होगी, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ सिंगल स्टेप। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा विजन क्लियर नहीं है और हमने फर्स्ट स्टेप गलत डायरेक्शन में ले लिया तो हम कहाँ जाके रुकेंगे? ऑफ कोर्स गलत रास्ते पे ही। और फिर हमें वापस आना होगा और फिर से हमें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होगा। इसलिए
फर्स्ट स्टेप पर क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।